हेलो दोस्तों, कैलकुलस की इस लेक्चर सीरीज़ में पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि लिमिट क्या होता है। लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, डेरिवेशंस एंड इंटीग्रेशन का जो बेसिक कंसेप्ट है उसको हम लोगों ने बहुत ही रिलेटेबल एग्जाम्पल की मदद से एक्सप्लेन किया था। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू फर्दर कंटिन्यू द डिस्कशन ऑफ लिमिट्स। पिछले वीडियो में हम लोगों ने जो भी एनालिसिस किया था उसमें मैथमेटिकल पर्सपेक्टिव उतना इस्तेमाल नहीं किया गया था। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग लिमिट के कंसेप्ट को और डिटेल्स में समझेंगे, दैट टू विथ मैथमेटिकल पर्सपेक्टिव। उसके बाद हम लोग देखेंगे एल हॉस्पिटल रूल और उसके मदद से डिराइव किए गए कुछ स्टैंडर्ड लिमिट्स को भी, ठीक है, लेकिन 8 सेकंड के बाद। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी एक्सप्रेस। प्रीवियस वीडियो में हमने लिमिट्स के कंसेप्ट को विजुअल एनिमेशन के मदद से काफ़ी अच्छे से समझे थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो ऊपर आई बटन में क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। आज इन दिस वीडियो हम लोग उन्हीं कंसेप्ट्स को थोड़ा मैथमेटिकल फ्लेवर के साथ टेस्ट करने वाले। लेट्स कंसिडर आपको एक फंक्शन दिया गया है y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 2। That is, y is a function of x. फंक्शन ऑफ x का मतलब ये है कि x जैसे जैसे बदलता है y का वैल्यू भी वैसे वैसे बदलता जाता है। जैसे कि एक गाड़ी में जो स्पीड होता है वो ब्रेक और एक्सेलरेटर का फंक्शन होता है। अगर इस फंक्शन में हम लोगों ने x की वैल्यू को 0 कंसिडर किया तो इस फंक्शन में y का वैल्यू क्या हो जाता है? y का वैल्यू हो जाता है 2। और अगर हमने x की वैल्यू को -2 कंसिडर किया तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा? y का वैल्यू हो जाएगा 0। सो इन दोनों पॉइंट्स को अगर हम लोग ज्वाइन करें तो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलता है। सो वी कैन से दैट y इज इक्वल्स टू x प्लस 2 इज नथिंग बट ए इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। नाउ वी वांट टू कैलकुलेट द लिमिट ऑफ दिस फंक्शन एट x इज इक्वल्स टू 2। जैसे हमने पिछले वीडियो में बताया था कि किसी भी पॉइंट में आपके फंक्शन का लिमिट निकालने का मतलब है जैसे जैसे आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जैसे कि यहाँ पे x है, उस पर्टिकुलर गिवन पॉइंट के नज़दीक जाता है तब आपका फंक्शन कैसा वैल्यू अटेन करता है। इस फंक्शन का x इज इक्वल्स टू 2 में लिमिट निकालना है। मतलब आपको दो वैल्यू ऐसा चूज करना है जो एक 2 के ठीक बाद होगा, यानी कि मे बी 2.0000001 और दूसरा पॉइंट 2 के थोड़ा सा पहले, यानी कि 1.999999। तो इस केस में जो वैल्यू हम लोग 2 के x इज इक्वल्स टू 2 के राइट साइड में ले रहे हैं, यानी कि 2 के ठीक बाद उसको हम 2 प्लस से डिनोट करेंगे, और यहाँ पे 2 के पहले वाले जो वैल्यू ले रहे हैं यानी कि 1.99999 इसको हम लोग 2 माइनस से डिनोट करेंगे इन ऑर्डर टू रिप्रेजेंट द लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड। तो चलिए अभी लेफ्ट हैंड लिमिट को कैलकुलेट करते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट को कैलकुलेट करने के लिए x इज इक्वल्स टू 2 को आपको लेफ्ट साइड से अप्रोच करना होगा। तो जैसे ही आप इसको लेफ्ट साइड से अप्रोच करते हैं आप 1.9999 के पास आके रुक जाते हैं और वहां पे आप चेक करते हैं इस फंक्शन का वैल्यू क्या है। यहाँ पे आप x की वैल्यू को जब 1.9999 पुट करेंगे तो 2 प्लस 1.999 which gives you 3.999 which is equals to 4। ओके, अब चलिए राइट हैंड लिमिट को भी कैलकुलेट करके देखते हैं। यानी कि आपको राइट हैंड से, यानी कि दाईं तरफ से अप्रोच करना है और 2.0001 के पास जाके रुक जाना है। यहाँ पे आपकी फंक्शन का वैल्यू क्या होगा ज़रा पुट करके देख लीजिए। 2.00001 plus 2 is equals to 4.0001 which is again almost equals to 4। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि right hand limit and left hand limit are almost equal। So we can say that for this function limit exists at x is equals to 2 and the limit is 4। Another example, a function of x given as y is equals to 1 by x square। यहाँ पे x square है, यानी कि x का वैल्यू पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव हो, आपका y का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगा, यानी कि ऊपर वाले हिस्से में ही आपको y का वैल्यू मिलेगा। इस इक्वेशन को या फिर इस फंक्शन को अगर हम लोग प्लॉट करें तो हमें कुछ इस तरह का मिलता है। लेट्स कैलकुलेट द लिमिट ऑफ दिस फंक्शन एट x इज इक्वल्स टू 0। x इज इक्वल्स टू 0 में इसका लिमिट निकालना है। इसका मतलब
जीरो के ठीक बाद और जीरो के ठीक पहले आपको दो वैल्यूज निकालने होंगे। तो इन दोनों पॉइंट्स में जब हमको इस फंक्शन की लिमिट निकालना है तो जस्ट आप वैल्यूज को कैलकुलेट करें। चलिए लेफ्ट हैंड लिमिट को कैलकुलेट करते हैं। जब आप इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट को कैलकुलेट करेंगे तो 1 बाय माइनस 0.00001 होल स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू प्लस इनफाइनाइट। क्योंकि यहाँ पे जो 001 लिख रहे हैं ये तो बहुत छोटा है ना, infinitesimally small. I already told you the distance between these 2 points is infinitesimally small, even million time less than the thickness of human hair. तो यहाँ पे ये जो वैल्यू दिख रहा है वो भी जीरो के इक्विवेलेंट है। तो जैसे 1/0 करने से इनफाइनाइट होता है तो ये भी जीरो ही होगा। ओके, अब राइट हैंड लिमिट क्या हो जाएगा? राइट हैंड लिमिट में लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस मतलब जीरो के ठीक बाद, यानी कि 0.00001 पॉजिटिव वैल्यू। तो यहाँ पे जब आप x की वैल्यू को ये लिखेंगे तो आपको जो वैल्यू मिलेगा वो है प्लस इनफाइनाइट। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे भी आपका लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट इक्वल आ रहा है। सो वी कैन कंक्लूड दैट फॉर दिस फंक्शन ऑल्सो द लिमिट एग्जिस्ट एट x इज इक्वल्स टू 0। सो अभी तक आपको मेरा एक्सप्लेनेशन कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, तो चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। तीसरा एग्जांपल क्या है? y इज इक्वल्स टू 1/x। यहाँ पे x की वैल्यू को आप -2 लेके चले तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा? -1/2। और x का वैल्यू को अगर हम प्लस लेके चले यानी कि +2, देन आपका y का वैल्यू हो जाएगा 1/2। यानी कि यहाँ पे x की वैल्यू पॉजिटिव है तो y की वैल्यू पॉजिटिव हो रहा है, x की वैल्यू नेगेटिव हो रहा है तो y का वैल्यू भी नेगेटिव हो रहा है। तो अगर इस फंक्शन को हम लोग प्लॉट करेंगे तो हमें कुछ इस तरह का फंक्शन मिलेगा। ओके, नाउ वी वांट टू कैलकुलेट द लिमिट ऑफ दिस फंक्शन एट x इज इक्वल्स टू 0। x इज इक्वल्स टू 0 पे लिमिट निकालना है, मतलब 2 पॉइंट चाहिए हमको, जैसे प्रीवियस एग्जाम्पल में लिया था। लेफ्ट साइड में जो पॉइंट होगा वो होगा -0.0000.0 एंड 1, एंड देन राइट साइड में भी वैसे ही लेंगे लेकिन पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। इन दोनों वैल्यूज को जब हम प्लॉट करेंगे तो 1/0 इज इक्वल्स टू प्लस इनफाइनाइट एंड 1/-0.001 विच इज इक्वल्स टू माइनस इनफाइनाइट। सो यहाँ पे आपने देखा कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। x इज इक्वल्स टू 0 पे तो ये फंक्शन अनडिफाइंड है। आप बता ही नहीं सकते हो कि इसका वैल्यू प्लस इनफाइनाइट है कि माइनस इनफाइनाइट है। लेकिन 0 के ठीक राइट साइड में अगर आप आ जाएंगे तो आपका वैल्यू हो जा रहा है प्लस इनफाइनाइट। लेकिन अगर 0 के ठीक पहले चले जाएंगे तो इसका वैल्यू हो जा रहा है माइनस इनफाइनाइट। दैट मीन्स वी कैन कंक्लूड दैट फॉर दिस फंक्शन द लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट एट x इज इक्वल्स टू 0। लेकिन 0 के ठीक बाद से लेकर इनफाइनाइट तक और माइनस इनफाइनाइट से 0 तक इस फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट करता है, हर जगह पे करता है, सिर्फ 0 पे नहीं करता है। ओके, सो लिमिट्स के कुछ अलजेब्रा है, हालांकि ये बहुत ही बेसिक लेवल का अलजेब्रा है जो हम लोग 11-12 में पढ़ के आए हैं। इसके बारे में डिस्कशन करेंगे तो वीडियो बेकार में लंबा हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको बहुत सारा कंपोजिट फंक्शन दे दिया गया है, 3-4 फंक्शन दे दिया गया और उसको एक साथ लिमिट निकालने के लिए बोला गया है तो कैसे कैसे रूल्स अप्लाई करके आप उसको ईजिली कर सकते हैं। जैसे कि मान के चलिए एक एग्जाम्पल के तौर पर बताऊँ तो अगर आपको 2 फंक्शन ऑफ x दिया गया है और उसका लिमिट निकालने के लिए बोला गया है तो आप क्या कर सकते हो? दोनों फंक्शन की अलग अलग लिमिट निकाल के बाद में भी उसको ऐड कर सकते हो। ऐसे कुछ अलजेब्रा है, तो रूल्स है वो आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर आपने इसको कहीं और से पढ़े हैं तो भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसके बारे में डिटेल्स में डिस्कशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी हम लोग देखेंगे कुछ स्टैंडर्ड लिमिट्स को। इसके डिराइवेशन में एल हॉस्पिटल रूल का मदद लिया गया। एल हॉस्पिटल एक मैथमेटिशियन था जिन्होंने एक बहुत ही खूबसूरत तरीका दिया था उन फंक्शंस को जिन फंक्शंस का लिमिट निकालने का अगर आप डायरेक्टली प्रयास करेंगे तो 0/0 फॉर्म या फिर इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट दैट इज इनडिटर्मिनेट फॉर्म हो जाता है। तो उसके लिए आप लिमिट कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो स्टैंडर्ड लिमिट्स को देखने से पहले चलिए थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं एल हॉस्पिटल रूल्स के ऊपर भी। ओके, चलिए समझते हैं इस एल हॉस्पिटल रूल या फिर एल हॉस्पिटल रूल, कुछ भी कह लीजिए, बट एक्चुअली इट इज प्रोनाउंस्ड एज लॉपिटल्स रूल इन फ्रेंच, बट ठीक है, हम कन्वीनियंटली इसको एल हॉस्पिटल ही बोलते हैं। अगर एल हॉस्पिटल रूल के मुताबिक अगर आपको कोई एक फंक्शन दिया गया है, एक फंक्शन हो या फिर 2 फंक्शन, मान के चलिए यहाँ पे मैंने 2 फंक्शन लेके चल रहा हूँ, ठीक है,
तो ये दो फंक्शन में जब मैंने लिमिट x टेंस टू a लगाया, ठीक है, तो x यानी कि x टेंस टू a मतलब a को अप्रोच कर रहा है, तो इस फंक्शन में और इस फंक्शन में जब x की वैल्यू को a बिठाएंगे तो मान के चलते 0/0 आया, 0/0 या फिर इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट। मान के चलते हैं यहाँ पे जो f ऑफ x दे रखा है वो कुछ ऐसा फंक्शन है x - 1, तो और यहाँ पे जो लिमिट दे रखा है वो लिमिट है x टेंस टू 1, तो x का वैल्यू जब आप 1 पुट करेंगे तो 0 आ जाएगा, और g ऑफ x जो है वो मान के चलिए कुछ ऐसा है 2x - 2, यहाँ पे भी जब आप x की वैल्यू को 1 पुट करेंगे तब भी 0 आएगा। तो ऐसा कुछ एक फंक्शन दे रखा है जिसमें जब मैं a की वैल्यू को x में पुट करता हूँ तो 0/0 आता है। ऐसे केसेस में आप जनरली इस लिमिट को नॉर्मल तरीके से नहीं निकाल सकते, तो तब एल हॉस्पिटल रूल क्या कहता है? एल हॉस्पिटल रूल कहता है कि अब आप न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को ही x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए। डिफरेंशिएट बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर विथ रेस्पेक्ट टू x एंड देन अप्लाई द लिमिट्स। तो मैंने यहाँ पे इसी फंक्शन का जो डिनोमिनेटर है उसको हमने डिफरेंशिएट किया, क्योंकि f' इज इक्वल्स टू ddx ऑफ fx, मतलब इसी fx का डिफरेंशिएट करने से हमको जो मिला वो है f', और फिर डिनोमिनेटर का भी हमने डिफरेंशिएशन किया। उसके बाद x की वैल्यू को जब हमने पुट किया तो हमारा आंसर आ चुका है। सो यही होता है जनरली एल हॉस्पिटल रूल। चलिए एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं। यहाँ पे एक फंक्शन दे रखा है लिमिट x टेंस टू 0 sin x बाई x। ओके, तो यहाँ पे जब आप लिमिट निकालने की कोशिश करेंगे तो लिमिट x टेंस टू 0 sin x की वैल्यू को 0 पुट करना है और x की वैल्यू को 0 पुट करना है। sin 0 का वैल्यू 0 होता है, हम सबको पता है। अगर बाई चांस आप भूल गए तो यहाँ पे मैंने sin x की कर्व को ड्रॉ किया है। आप देख सकते हैं 0 डिग्री में sin 0 होता है, 90 डिग्री में sin 1 होता है, फिर 180 डिग्री में फिर से 0 हो जाता है। तो sin 0 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0, और नीचे क्या आ गया? 0। तो ऐसे फॉर्म्स को यानी कि 0/0 या फिर इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट, इन फॉर्म्स को हम कहते हैं इनडिटरमिनेट फॉर्म। तो अब हमें यहाँ पे एल हॉस्पिटल रूल लगाना है, यानी कि sin x और x यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को विथ रेस्पेक्ट टू x हमें डिफरेंशिएट करना होगा। लिमिट x टेंस टू 0 ddx sin x, और नीचे हो जाएगा ddx ऑफ x। x का डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x 1 होगा, और sin का विथ रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो ये हो जाएगा cos x, और cos का भी हमने एक वेब फॉर्म बना के रखा है। आप देख सकते हैं cos 0 डिग्री में 1 होता है, ठीक है। अब आप इसमें लिमिट पुट करके देखिए। जब आप अभी x की वैल्यू को लिमिट x टेंस टू 0 cos 0 डिग्री नीचे 1, cos 0 का वैल्यू 1 आता है, यानी कि आपका लिमिट निकल चुका है। तो आपने देखा कि एल हॉस्पिटल रूल का अप्लाई करना कितना आसान है। कोई भी फंक्शन हो, अगर वो 0/0 या फिर इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म आ रहा है तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को विथ रिस्पेक्ट टू दिस x आपको डिफरेंशिएट कर लेना है। डिफरेंशिएट करने के बाद आपको वैल्यू पुट कर देना है और आपको लिमिट मिल जाएगा। बाय चांस अगर आपको लिमिट नहीं मिलता है, ठीक है ना, आपने डिफरेंशिएशन किया, फिर लिमिट पुट किया, फिर से आपने देखा 0/0 हो गया, ऐसे केसेस में आप क्या करेंगे? ऐसे केसेस में आप दोबारा एल हॉस्पिटल रूल को लगाएंगे और फिर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करेंगे, यानी कि डबल डिफरेंशिएशन। उसके बाद आप लिमिट को लगाएंगे। अगर उसके बाद भी नहीं आता तो फिर से एल हॉस्पिटल रूल लगा दीजिए, और उसके बाद भी अगर नहीं आता तो छोड़ दीजिए, क्योंकि एल हॉस्पिटल कहते हैं कि डिफरेंशिएशन करने के लिए पैसे नहीं लगते। तो आप तब तक डिफरेंशिएशन कर सकते हैं जब तक इसका आंसर नहीं आता, लेकिन करने का कंडीशन यह है कि आपका 0/0 या फिर इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म आ रहा है। ऐसा नहीं कि किसी भी जगह पे एल हॉस्पिटल रूल हम अप्लाई कर देंगे। चलिए एक दूसरा एग्जांपल लेके देखते हैं। यहाँ पे आप लिमिट x टेंस टू 0 है, यहाँ पे cos mx है, cos nx है। x की वैल्यू को 0 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 1 माइनस कॉस 0 हो जाएगा ना। जब यहाँ पे 0 पुट करेंगे m इंटू 0 0, 1 माइनस कॉस, यहाँ पे भी 0 हो जाएगा। कॉस 0 का वैल्यू क्या होता है? 1 होता है,
यानी कि 1 minus 1 1 minus 1, that is again 0 by 0. So what we have to do, we have to apply the L Hospital rule. तो ऊपर और नीचे दोनों में with respect to x डिफरेंशिएट करेंगे. लिमिट x टेंड्स टू 0 ddx करेंगे 1 minus cos mx का, और नीचे करेंगे ddx 1 minus cos nx का. तो ये आपको देगा 1 का तो 0 हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस है और cos mx है. cos mx का डिफरेंशिएशन माइनस साइन होता है, माइनस cos mx का डिफरेंशिएशन हो जाएगा प्लस साइन x. तो साइन mx और सामने आ जाएगा m कांस्टेंट टर्म, और इसका भी सेम हो जाएगा n बाय साइन nx. चलिए इसमें लिमिट पुट करके देखते हैं. लिमिट x टेंड्स टू 0 m साइन 0, और यहाँ पे भी 0 पुट करेंगे तो n साइन 0, यानी कि ये फिर से 0 बाय 0 फॉर्म हो गया. तो अब हम क्या करेंगे, हम इसमें दोबारा एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे. लिमिट x टेंड्स टू 0, इसको जब हम, यानी कि ये वाला जो फंक्शन है इसमें डिफरेंशिएट करना है mx और nx. तो m स्क्वायर cos x cos mx, और यहाँ पे हो जाएगा n स्क्वायर cos nx. इसमें जब आप 0 पुट करेंगे तो cos 0 1 cos 0 1, यानी कि आपका आंसर आएगा m स्क्वायर इंटू 1 डिवाइडेड बाय n स्क्वायर इंटू 1, दैट इज m स्क्वायर बाय n स्क्वायर. जनरली कोई भी फंक्शन जो एल हॉस्पिटल रूल से सॉल्व होता है उसमें एक या दो या फिर मैक्सिमम 3 बार एल हॉस्पिटल रूल लगा के सॉल्व हो ही जाएगा. ओके ना. तो यही था हम लोगों का एल हॉस्पिटल रूल. तो चलिए इन एल हॉस्पिटल रूल की मदद से डिराइव किए गए कुछ स्टैंडर्ड टेबल्स को देख लेते हैं जो हमें सीखना पड़ता है. जैसे बचपन में हम लोग मल्टीप्लिकेशन टेबल को सीखते थे, उसी तरह से कुछ स्टैंडर्ड लिमिट्स हमें रटे होने चाहिए थोड़ा सा क्वेश्चंस को फास्ट अटेम्प्ट करने के लिए. तो चलिए उन स्टैंडर्ड लिमिट्स को भी देख लेते हैं, और अगर वो स्टैंडर्ड लिमिट्स आपको डिराइव करने में प्रॉब्लम होता है तो आप कुछ नहीं, एल हॉस्पिटल रूल को अप्लाई करके देख लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा. तो चलिए देखते हैं स्टैंडर्ड्स लिमिट्स को भी. तो यहाँ पे आप जो भी लिमिट्स और स्टैंडर्ड लिमिट्स आप देख रहे हो, ये सब के सब एल हॉस्पिटल रूल की मदद से सॉल्व हो जाते हैं. बस इन दोनों में आपको एल हॉस्पिटल रूल का 2 बार अप्लाई करना होगा. और नीचे दिए गए जो 2 एक्सप्रेशन हैं वो लिमिट एक्चुअली एल हॉस्पिटल रूल से सॉल्व नहीं किया जाता है, बल्कि 1 to the power इनफाइनाइट वाला एक दूसरा फॉर्म है. एक तो इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट या फिर 0 by 0 वाला फॉर्म हो गया, और दूसरा वाला फॉर्म है 1 to the power इनफाइनाइट वाला फॉर्म, जिसकी मदद से इसको सॉल्व किया जाता है. अब ये 1 to the power इनफाइनाइट वाला फॉर्म क्या है, इसको हम दूसरे किसी वीडियो में जानेंगे. इस वीडियो के लिए बस इतना ही. चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ. तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत.